क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं आप सभी का भी मैं स्वागत करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं संविधान विशेषज्ञ के तौर पर डीके दुबे जी के पास जाऊंगा। दुबे जी, लोकतंत्र का मतलब बहुमत, बहु जिस तरफ है जो चाहता है वो होना है, लेकिन शायद हिंदुओं का ही एक देश एकमात्र ऐसा अपवाद है कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र या तो कभी मांगा नहीं, या तो मांगा तो फिर वो कभी हुआ नहीं तो दुनिया में जो बली हो, मतलब जो अपना बलवान होता है वो जो चाहिए वो करवा लेता है, हमने कभी किया नहीं। संविधान के दृष्टिकोण से हिंदू राष्ट्र की मांग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज बड़ी कंफर्म है। क्या ये जो ऑडियो आपका चल रहा है पीछे, इसकी आवाज कम हो सकती है क्या? क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है ये। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, आप बोलिए। ऐसा नहीं है कि जो शब्द हमने सेकुलर इस्तेमाल किया है ये पहले नहीं प्रयास किया गया। 15 नवंबर सन 1949 की डिबेट अगर आप देखेंगे तो उस डिबेट में प्रोफेसर केटी शाह हुए हैं 15 नवंबर 1948 को। उन्होंने ये शब्द प्रपोज किया और कहा कि भाई सेकुलर शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। उनका मतलब था सेकुलर फेडरल सोशलिस्ट। सेकुलर शब्द के ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने सेकुलर शब्द को ड्रॉप करवाया और उन्होंने कहा कि संविधान में की प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द डालने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये शब्द जो है वो मिसनॉमिनर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है। 1976 में जो इन्होंने किया उससे पहले ही प्रयास हो चुके हैं कि इसको सेकुलर शब्द घोषित किया जाए, लेकिन सेकुलर शब्द को उस समय ड्रॉप कर दिया गया और सिरे से खारिज किया गया, क्योंकि भारत का जब बंटवारा हो चुका है और एक पूरा का पूरा रिलीजन एक देश मांग चुका है, तो फिर जो देश बचा वो हिंदू राष्ट्र ही बचा। इसलिए शब्द उस समय हिंद भी इस्तेमाल किया गया। एक प्रपोजल आया था जिसमें हिंद शब्द भी इस्तेमाल किया गया था, हिंद या भारत। तो हिंद शब्द भी ड्रॉप किया गया, भारत और इंग्लिश में इंडिया शब्द इस्तेमाल किया गया। तो मुझे लगता है कि जो हिंदू शब्द है खुद में, वो उस समय ये संकल्पना रही होगी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसलिए भारत में सेकुलर शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मैं मानता हूं कि प्रीएम्बल में हिंद प्रपोजल दिया गया था, उस प्रपोजल का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि हिंदू शब्द खुद में सेकुलर है। हिंदू किसी पंथ या संप्रदाय का शब्द नहीं है। पंथ और संप्रदाय वो होते हैं जिनकी पूजा पाठ की पद्धति के आधार पर चलते हैं। हम पूजा पाठ की पद्धतियों के आधार पर चलने वाले लोग नहीं हैं, हम धर्म के आधार पर चलने वाले लोग हैं और संपूर्ण विश्व को इसमें समाहित करते हैं। इसलिए अगर कोई इस हमारे देश में कोई नास्तिक है तो वो भी हिंदू है। मतलब ये कहने का है कि हिंदू खुद में सेकुलर शब्द है, इसलिए सेकुलरिज्म शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। भारत स्वयं में हिंदू राष्ट्र है, ये शुरू में डिबेट में आ गया और इसीलिए हमने ये कहा कि मजहब के आधार पर यहां पर कोई भेदभाव नहीं होंगे, क्योंकि मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होंगे। आप शब्द इस्तेमाल देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल किया गया, धर्म निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हिंदू धर्म है, इसलिए धर्म के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इस पर पूरी बहस हुई। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। बस इतनी सी मुझे लगता है कि उस समय लापरवाही बरती गई कि हिंदू शब्द इस्तेमाल किया नहीं गया, सेकुलर हटाया गया, लेकिन हिंदू शब्द लिखना चाहिए। बाद में ये जो आबादी बढ़ी और इंदिरा गांधी ने खेल खेलना शुरू किया और जो ये मजहबी पॉलिटिक्स शुरू हुई, इसने सब मिसनॉमिनर शुरू किया। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट को देखेंगे तो क्लियर है कि ये हिंदू राष्ट्र है। और आज मुझे लगता है शब्द इस्तेमाल करना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि कंफ्यूजन सारे दूर करने हैं। तो वो जो ओरिजिनल प्रीएम्बल में इस्तेमाल किया जा रहा था वो शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, डिबेट में से शब्द उठाना चाहिए और रखना चाहिए संवैधानिक रूप से। बिल्कुल। अब मैं ये कहता हूं कि क्या अगर कोई चीज रह गई, भूल हो गई और या हमने निग्लिजेंसी रखी और उसका अब दुष्परिणाम दिख रहा है, तो भूल सुधार की संभावना संविधान में तो होगी ना? बिल्कुल संभावना है। आर्टिकल 368 में यह प्रावधान दिया गया है कि संविधान में संशोधन करने का पार्लियामेंट को अधिकार है और
बड़ी बेंच ने 13 जजों की बेंच ने डिसाइड किया कि प्रीएम्बल से लेकर लास्ट तक संविधान संशोधन की आवश्यकता है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस समय प्रोफेसर केटी शाह ने 15 नवंबर 1948 में सेकुलर शब्द प्रपोज किया था, उस समय संविधान सभा ने नहीं स्वीकार किया, तो 1976 में आपको ऐसा क्या आ गया था कि आपको सेकुलर शब्द इस्तेमाल करना पड़ा। और मजे की बात आप देखिए, आपको एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि सेकुलर शब्द आपने इस्तेमाल कर लिया, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये जम्मू और कश्मीर जाना था, तो जम्मू और कश्मीर ने सेकुलर शब्द अडॉप्ट ही नहीं किया था। और जम्मू कश्मीर ने सेकुलर शब्द अडॉप्ट नहीं किया, केंद्र सरकार ने आधा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, और जम्मू कश्मीर असेंबली को नहीं बोला कि भाई जब देश सेकुलर है तो आप सेकुलर क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया और इनकी रजामंदी थी, मतलब इंदिरा गांधी की उस समय रजामंदी थी। तो आप सोच सकते हैं कि सेकुलर शब्द जो इस्तेमाल किया गया वो एक भ्रम के तहत इस्तेमाल, भ्रम फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि देश में जो हिंदू राष्ट्र बना रखा है इसको कंफ्यूज कैसे किया जाए। प्रीएम्बल बनाने वालों के दिमाग में क्लियर बात थी कि हिंदू राष्ट्र बचा है अब, लेकिन इसको जब मजहब के नाम पर पाकिस्तान दे दिया तो स्वाभाविकता बचा हुआ क्षेत्र हिंदू राष्ट्र ही है। और डॉक्टर हेडगेवार के स्वभावतः सेकुलर है, उसको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसके इतिहास के करोड़ों पन्ने साक्षी है कि वो कितना सेकुलर है। उसके बावजूद हिंदू राष्ट्र की मांग करने से क्यों कतराता है? जो संकल्पना ली है, ऐसा है, एक जहां तक मैं समझ पाता हूं कि हिंदू अपने आप में स्वाभाविक सेकुलर है। वो अलग बात है कि अभी जो लोग, जिस समय मैंने कहा ना संविधान बना था, उस समय लोगों को स्वभावता था कि नहीं हिंदू तो सेकुलर होता ही है, इसलिए इसमें ये शब्द डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही, इसलिए इस समय आवश्यकता है कि इसकी डिमांड की जाए, क्योंकि अगर आपको तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करनी है तो आपको भारत को क्लियर कट बताना पड़ेगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है कि ये जो है वो किसी एक पार्टिकुलर पंथ से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरी बात जो अभी शिंदे साहब कह रहे थे वो ये है कि माइनॉरिटी की बात कही गई, जब आर्टिकल 26 से 30, मैं आपको बताऊं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जहां कटा 22, 23, 23 ऐसे जोड़ा गया था। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने जो माइनॉरिटी की डेफिनेशन दी थी, वो डेफिनेशन इन्होंने बदल दी, मतलब वो डॉक्टर अंबेडकर की चली नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि डेफिनेशन जो माइनॉरिटी की वो ये है कि भाषाई आधार पर भारत में कोई व्यक्ति अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो वो माइनॉरिटी होता है। रीजन उसका जो पहनावा उड़ावा तरीका है। मैं कहता हूं कि मेरे बाप का ये मेरा घर है, ये कहने में जिस दिन हम संकोच करेंगे तब दूसरे का बेटा वहां पर आकर कब्जा करेगा। इसलिए मैंने पहले कहना चाहिए कि ये मेरे बाप का घर है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो पक्की बात है कि हमारे पूर्वजों ने ये देश हमको बचा कर दिया। हमारे आवाज नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि हमारे पूर्वजों ने ये देश हम क्या है, आप अनम्यूट करके बात करेंगे तो अच्छा होगा। जब जब घटा तब तब कटा। आई आवाज आपके पास? चलिए मैं आपका आवाज आने तक जरा रमेश जी के पास चलता हूँ। रमेश जी, यही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर कोई कुछ सोचेगा, ऐसा सोचकर हम अपनी ही संपत्ति को छोड़ रहे हैं। कटा और हिंदू नहीं, ये सरासर गलत है। पूरी तरीके से हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आरोप करने वाले तो आरोप करते रहेंगे, वो तो हमेशा ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जेएनयू के अंदर यदि हम देखेंगे तो हिंदुओं को किस प्रकार से आक्रमण बताने का प्रयास किया जा रहा है। 2002 के यदि हम दंगे देखेंगे तो गुजरात का जो हमारा वहाँ पर दंगा जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे तो हर जगह पर हमें या संसद में एक विधेयक आना चाहिए और उस विधेयक में सेकुलर शब्द मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द हिंदू वर्ड। सेकुलर शब्द को हिंदू शब्द से रिप्लेस करने का एक संशोधन आना चाहिए। दूसरा, हिंदू की क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि हिंदू मतलब खुद में सेकुलर है, इसलिए उसका जो क्लैरिफिकेशन का कॉलम है उसमें हिंदू शब्द की परिभाषा आनी चाहिए कि पूरा हिंदू का मतलब क्या है। ये इतना सा संशोधन डालकर आप एक बार देखिए, जैसे लोग पहले कहते थे 370 को छुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग कहते थे ट्रिपल तलाक को छुआ तो क्या हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है दुबे जी, अब तो ईसाई एमएलए कह रहा है और वो भी केरला का ईसाई एमएलए कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ही बचने की संभावना है, नहीं तो हमको ईसाई कह रहा है कि हमको जिहादी निकल लेंगे। और इसलिए
निजी स्वार्थ तक लोगों को बात जब तक समझ में नहीं आती तब तक उनको नहीं लगता कि ये मेरा काम है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसका क्या फायदा होगा, ये भी थोड़ा समझाइए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए कि किसी भी मामले में सबसे पहले व्यक्ति का नाम, जैसे आपने एक बच्चे का नाम रख लिया, हमने अपने बेटे का नाम रामांश रखा, तो राम की स्मृति सबसे पहले अपने को आने वाली है, और जैसी राम की स्मृति आने वाली है मस्तिष्क वैसा ही घूमने वाला है। तो मस्तिष्क में विकृति ही आती है जब आप गलत नाम नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही आप हिंदू शब्द इस्तेमाल करेंगे, हिंदू शब्द इस्तेमाल करते ही एक बड़ी आबादी जो कंफ्यूज रहती है उसके मस्तिष्क में ये बात क्लियर होने वाली है कि हम कौन, हमारे पूर्वज कौन, हमारा देश कौन, इस भूमि को हम क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, उस पर चर्चाएं शुरू होती हैं। बच्चे जन्म से पढ़ना शुरू करते हैं,